नमस्कार, मैं हूं राकेश नैयर। बात करते हैं सीहोर की बड़ी खबर की, जो 2.5 साल की एक बच्ची एक बार फिर अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है। सीहोर की ये बच्ची है जो एक बोरवेल में गिरी हुई है और 300 फीट गहरा बताया गया है ये बोरवेल, और वो बच्ची 30 फीट के आसपास जाकर के वहाँ फंसी हुई है। दोपहर को ये घटना घटी है। उसके बाद से हम लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। हम देख रहे हैं कि बच्ची को निकालने की सारी कोशिशें की जा रही हैं। बच्ची सृष्टि 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी है। बच्ची 50 फीट पर फंसी हुई है। बच्ची को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सृष्टि तक पहुंचने के लिए 15 फीट से ज़्यादा का गड्ढा जो है वो खोद दिया गया था, लेकिन वहां पथरीली ज़मीन होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। खुदाई के दौरान पोकलैंड मशीनों से अब ज़्यादा पत्थर आ रहे हैं। करीब 30 फीट तक समानांतर गड्ढा खोदा जाना है। इसके बाद सुरंग बनाई जाएगी। बच्ची में हल्की सी मूवमेंट दिखाई दे रही है। बच्ची तक लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि बोरवेल खुला था और बच्ची खेलते हुए उसमें गिर गई। खबर मिलते ही SDRF की जो टीम है, उसके प्रशासनिक अफसर सब मौके पर पहुंचे हुए हैं। वहीं पूरी घटना को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संज्ञान में लिया है। सीएम ने बच्ची को बचाने समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रयास में, इस जद्दोजहद में टीम कहां तक पहुंची है और बच्ची को जो है किस तरह से जीवित रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन दी जा रही है, उसे मॉनिटर किया जा रहा है। हल्की से उसमें मूवमेंट भी दिखाई दे रही है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी लगातार जारी है। पर वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर जो हैं अब वो रास्ता रोक रहे हैं, और पोकलैंड जो मशीन है उसमें बड़े पत्थर आ रहे हैं। इससे किस तरह से पार पाया जा सकता है और बच्ची तक किस तरह से जल्दी पहुँचा जा सकता है, क्योंकि गर्मी की विभीषिका से हम सभी परिचित हैं। देख रहे हैं कितना गर्म है। कोई मासूम छोटी सी बच्ची कितनी देर तक इस सारे जो प्रक्रिया है उसमें अपने आप को बचा पाती है। कोशिशें लगातार जारी हैं। ईश्वर करे वो वापस सुरक्षित बाहर आ जाए, सबकी यही कोशिश है। सीएम शिवराज भी इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है लगातार सबकी तरफ से कि बच्ची को जीवित जल्दी से जल्दी सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। ये अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं, सीहोर से लाइव आपको बता रहे हैं। जहां ये घटना घटी है वहां सभी जन जो है प्रयास कर रहे हैं और हमारी नज़र भी इस खबर पर लगातार बनी हुई है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि पल पल की खबर आप तक पहुंचती रहे। इस बीच हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता लगातार वहां पर बने हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ताजा अपडेट उनके पास क्या है। गौरव, बताएं क्या वहां पर ताजा अपडेट है, किस तरह से जो है पत्थर जो बड़े बड़े वहां निकल रहे हैं उससे किस तरह से पार पाया जा सकता है, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? फंसी हुई है, देख सकते हो मेरे पीछे का नजारा। लगातार उसको ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही है और जो उसके 6 फीट के आगे से एक गड्ढा कर वहां से उससे को निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन 15 फीट के गड्ढे खोदने के बाद यहाँ बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन 15 फीट के गड्ढे खोदने के बाद यहाँ पर पथरीले पत्थर आ गए, जिसके बाद यहाँ पे ड्रिलिंग करके पत्थर को तोड़ा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दिन से लगे हुए हैं सर, यहाँ पे कितना चलने वाला है रेस्क्यू ऑपरेशन? बच्ची की जिंदगी का सवाल है। बड़ी दुखद घटना है। ये हादसे की खबर लगी, हमारी पूरी प्रशासनिक टीम, हमारी पुलिस की टीम, NDRM की टीम तभी से लगी हुई है। बस अब ये आस करते हैं कि बच्ची सुरक्षित बाहर निकाल सके। बच्चे को लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है, क्या कोशिश है फिर भी, क्योंकि सीएम साहब के भी इसमें आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द ऑपरेशन खत्म किया जाए। पत्थर यहाँ पे आड़े आ रहे हैं। दोषारोपण का टाइम अभी नहीं है। अब जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ बाद में कार्रवाई करी जाएगी, बट अभी हमारा जो सीएम साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि बच्ची को किसी भी तरह से सुरक्षित निकाला जाए। उसी के तहत आप सामने देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे सारी मशीनें इकट्ठा होकर इसका एक पैरेलल गड्ढा बनाकर बच्ची को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पे जो विधायक है उन्होंने कहा है कि पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। मैं एक बार यहाँ का जो नज़ारा है फिर से दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो ये बोरे बिछे हुए हैं ये वही बोरवेल है जहाँ से बच्ची नीचे गिरी थी। 300 फीट की जो ये बोर है और करीब 30 फीट पर ये बच्ची इस वक्त जो है फंसी हुई है। लगातार यहाँ पे उस बच्ची को पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही है। बच्ची की हलचल तो अभी कुछ महसूस नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि बच्ची सकुशल हो और इसी जद्दोजहद के बीच यहाँ पे जो गड्ढा है वो करने की कोशिश की जा रही है ताकि उस बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सके। देख सकते हैं यहाँ पे जो गड्ढा है यहाँ पे 30 फीट का गड्ढा यहाँ पे करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जब 15 फीट का यहाँ पे गड्ढा किया गया उसके बाद पत्थर यहाँ पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे ड्रिल मशीन बुलवाई गई। अब ड्रिल मशीन से जो यहाँ पे चट्टाने हैं, जो यहाँ के पत्थर है, उनको तोड़ा जा रहा है और जब वो काम पूरा होगा उसके बाद आगे का जो गड्ढा खुदेगा जो काम होगा वो किया जाएगा। SDRF की टीम हो, NCR या जिला प्रशासन हो, सभी लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा अमला, पूरा प्रशासन इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है कि बच्ची को कैसे भी करके निकाला जा सके। क्योंकि अगर इस घटना की बात करें तो जो बोर था, बोर के ऊपर एक तगड़ी रखी हुई थी, उसी के ऊपर आकर ये बच्ची बैठी थी और उसी दौरान वो बच्ची इस बोरवेल में गिर गई। उस वक्त उसके साथ उसके परिवारजन भी थे और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची और उसके बाद से ही लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और बच्ची को सकुशल निकालने के यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। देख सकते हैं अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे भीड़ है और सभी के जवान पर बस एक ही प्रार्थना है कि इस बच्ची को कैसे भी करके निकाला जा सके और बच्ची की सलामती की दुआ भी यहाँ पे साफ तौर पर लोग करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त पूरा प्रशासन, पूरा अमला लगा हुआ है कैसे भी करके उस बच्ची को निकाला जा सके और ये जद्दोजहद की तस्वीरें INH के माध्यम से हमारे दर्शक भी इस वक्त देख सकते हैं। जी सही कहा आपने कि सभी लोग अपनी तरफ से जो है कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन है, पुलिस है वहाँ पर और मशीनें भी पहुंच चुकी हैं, लोग भी वहां पर इकट्ठे हैं। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि ये बोरवेल कितना पुराना था, काफी पुराना था या हाल फिलहाल में हुआ था? क्या उसके परिजनों को, उसके घर वालों को ये आइडिया नहीं था, उनको ये जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर बोरवेल है और बच्ची के ऊपर जो नज़र रखनी चाहिए वहाँ पर भी कहीं ना कहीं चूक हुई है? उनके जो अभिभावक हैं, उनके माता पिता हैं, उनसे बात करने के आप बताएं कि कैसे क्या हुआ, किस तरह से वो बच्ची के ऊपर ध्यान भी नहीं दे पाए और इतनी बड़ी घटना घट गई। तो ये है कि ये बोरवेल क्या काफ़ी पुराना है और बच्ची किस स्थिति में है, थोड़ा सा ये भी अपडेट बताएं, क्योंकि पहले 50 फीट बोला जा रहा था, अभी 30 फीट की बात आ रही है, बच्ची में हल्के मूवमेंट की बात आ रही है, ऑक्सीजन भी उसे दिया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके बच्ची की क्या पोजीशन है, थोड़ा सा अगर उस बारे में आपके पास जानकारी है तो। देखिए, अगर इस पूरी घटनाक्रम की बात करें तो ये जो बोरवेल है, इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं और जहां ये पूरी घटना हुई है, ये एक पूरा खेत था। यहाँ पे खेती खलियान हुआ करते थे, लेकिन जहां हम इस वक्त हम भी गड्ढा देख रहे हैं, इसी खेत में जो बच्ची है वो अपनी नानी के साथ यहाँ पर पहुंची थी और जो बोरवेल है ये थोड़ा पुराना बताया जा रहा है और इस बोरवेल को एक तगड़ी से ढका गया था। वो बच्ची खेलते खेलते उस तगड़ी पर पहुंची और वो तगड़ी जब पलटी तो वो बच्ची उस गड्ढे में जा गिरी। ये जो घटनाक्रम थी, उस वक्त मौके पर जो बच्ची थी उसके परिवारजन, उसकी नानी थी। इस घटना के बाद जो उस बच्ची की नानी थी उन्होंने तत्काल जो है दूसरे गांव के लोगों को जो है सूचना दी। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब बात रही कि बोरवेल कितनी पुरानी थी, तो हालांकि इसको लेकर अभी सटीक जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी जब हमने जो क्षेत्र के विधायक है उनसे भी बातचीत की तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि इस वक्त जो है प्राथमिकता ये है कि बच्ची को कैसे भी करके निकाला जाए। वो बच्ची को बाहर निकालने के प्रयास है। और अब बात रही कि ये बोरवेल है वो कितने फीट का है, इसको मैं बताना चाहूंगा आपको। और इसमें 30 फीट की गहराई पर आकर जो बच्ची है वो इस वक्त जो है फंसी हुई है। बच्ची में शाम तक गहराई पर आकर जो बच्ची है वो इस वक्त जो है फंसी हुई है। बच्ची में इस वक्त जो है
सामने आ रही है कि बच्चे की हल्की मूवमेंट जो है वो इसको जो है लाइव इसको जो है देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। परिवारजन से अभी मेरी बात नहीं हो पाई है क्योंकि इस वक्त जो है पूरा हमला मौके पर है जहाँ बच्ची फंसी हुई है, लेकिन परिवारजन अभी यहाँ पर मौके पर नहीं है। तो फिलहाल जो है प्रशासन के लोग यहाँ पर है और उन्हीं को चर्चा करते हुए हमने ये बात बताना चाहेंगे कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जिम्मेदारी जारी है और लगातार कोशिश की जा रही है कि बच्चों को कैसे भी करके निकाला जाए। ऑक्सीजन लगातार दी है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि बच्चे को कैसे भी करके निकाला जाए। ऑक्सीजन लगातार दिया जा रहा है। मैं एक बार यहाँ के ऑक्सीजन की तस्वीर है वो दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर सिलेंडर यहाँ पे रखे हुए हैं और इसी पाइपलाइन के माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो इस बोर में जा रहा है। तो ये पूरा घटनाक्रम है और देख सकते हैं कि पूरी कोशिश इस वक्त जो है अमला लगा हुआ है, पूरी कोशिश कर रहा है कि बच्ची को कैसे भी करके यहाँ से निकाला जाए। और ये जो पूरी जगह है ये कभी खेत हुआ करती थी। इस वक्त जहाँ हम खड़े हुए हैं ये पूरा खेती वाला क्षेत्र है, फसलें यहाँ पे हुआ करती थी और उसी के लिए इस बोरवेल को यहाँ पे खुदवाया गया होगा। हालांकि यहाँ पे सबसे बड़ी लापरवाही ये जरूर देखने को मिल रही है क्योंकि इससे पहले जो विदिशा में एक मामला सामने आया था जिसमें एक बच्चे की मौत हुई थी, उसके बाद सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे कि जितने भी ऐसे बोरवेल हैं प्रदेश में उन सबको बंद कराया जाए ताकि इस तरह की घटना ना हो। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना हुई है, एक बच्चे की जिंदगी फिर संकट में है केवल इसलिए कि इस बोरवेल को बंद नहीं किया गया। जो प्रशासन के निर्देश थे उसका पालन नहीं किया गया। फिलहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखा जा रहा है, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है और आगे चलकर क्या गाइडलाइन आती है ये भी अपने आप एक बड़ा सवाल होगा। जी गौरव, बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ दिन पहले भी ऐसी घटना हुई और ऐसी बहुत सारी घटनाएं एक के बाद एक अगर हम देखें तो एक लंबी फहरिस्त है ऐसी घटनाओं की और उसमें कुछ खुशकिस्मत बच्चे हैं जिन्हें जीवित बाहर भी निकाला गया है। सृष्टि को भी जीवित बाहर निकाल लिया जाए यही सब प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर उस बोरवेल को ढका भी नहीं गया था तो जिस व्यक्ति ने बोरवेल कराया था क्या वहां पर कोई सूचना पटल नहीं लगा सकते थे? क्या ग्रामीण क्षेत्र है, गांव में इस बात की सूचना नहीं दी जा सकती थी कि वहां पर एक बोरवेल है जो खुला हुआ है? कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लापरवाही सामने आ रही है, न सिर्फ उस व्यक्ति की जिसने बोरवेल कराया है बल्कि उन तमाम लोगों की भी कि इसका हम संज्ञान में नहीं ला पाते हैं और उसका खामियाजा जो है इन मासूम बच्चों को अपनी जो है जिंदगी के साथ जो है चुकाना पड़ता है कई बार। और ईश्वर करे कि सृष्टि जल्दी से जल्दी वापस आए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही सप्लाई अंदर बच्ची के पास पहुंचाई जा रही है या आज तकनीकी का युग है, कोई ऐसा कैमरा वगैरह नहीं अंदर पहुंचाया गया है जो उस बच्ची की वस्तु स्थिति हम तक पहुंचा सके? देखिए अभी तक ऐसी कोई जानकारी या ऐसा कोई भी पहल यहाँ पे अभी तक नहीं हुई है क्योंकि अभी जो पूरा अमला है वो यहाँ पर से बच्ची को निकालने के प्रयास में है और जो बच्ची तक ऑक्सीजन पहुँचाने की ही कोशिश यहाँ पे अभी तक की जा रही है। हालांकि बच्ची की स्थिति कैसी है इसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है लेकिन किसी तरह की तकनीक या किसी तरह कैमरा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब फिलहाल अगर हम बात करें कि इस बोरवेल के खुले रहने के पीछे लापरवाही किसकी, तो ये कहा जा सकता है कि जिसका ये बोरवेल था उसकी एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर है क्योंकि बोरवेल जब यहाँ पे था तो उसके ऊपर केवल एक तगड़ी रख दी गई थी, ना उसको तरीके अच्छे से ढका गया था, ना ही यहाँ पे कोई सूचना बोर्ड लगाया गया था जिसकी वजह से ये घटना हुई। फिलहाल जो है इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसका ये बोरवेल था उसके खिलाफ किस तरह की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए, क्या कार्रवाई इसमें की जानी चाहिए, इसकी तरफ अभी कोई बातचीत नहीं कर रहा है क्योंकि अभी सबका यही कहना है कि फिलहाल ही रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो भी कुछ निकल कर सामने आता है जांच में उसके तहत ही इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो मॉनिटरिंग के लिए सरकार की तरफ से प्रशासन को निर्देश दिए गए थे कि जितने भी ऐसे स्पॉट हैं उन सब जगहों को देखा जाए, जहां भी इस तरह के बोरवेल खुले हुए हैं उनको देखा जाए, उनकी छानबीन की जाए और अगर कहीं कोई इस तरह का बोरवेल मिलता है तो उसको ढका जाए। और सख्त हिदायत यहाँ पे उन लोगों को दी गई थी जो बोरवेल इस तरह से खुला छोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक मॉनिटरिंग थी उसकी भी कमी यहाँ पे साफ तौर पर इस घटना सामने आती है क्योंकि विदिशा में एक बड़ी घटना के बाद पूरा प्रदेश सहम गया था और पूरे प्रदेश में इस तरह की बात सामने आई थी कि जब जो भी कोई बोरवेल अगर इस तरह से खुला रखता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जितने भी ऐसे बोरवेल है उनको ढका जाए। लेकिन इस तरह के किसी भी नियम कानून या
कहा जाए जो निर्देश सरकार की तरफ से पारित हुए थे उसका पालन नहीं किया गया है और नतीजा आज हमारे सामने है कि आज एक बच्ची की जान यहाँ पे संकट में फंसी हुई है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को भी एक बार आप देख सकते हैं, जो जेसीबी मशीन है यहाँ पे 3 से 4 जेसीबी की मशीन जो है वो खड़ी हुई हैं और देख सकते हैं कि कितना बड़े तरीके से बड़े स्तर पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चट्टानों को तोड़ने के लिए यहाँ पे जो है ड्रिल मशीन बुलवाई गई है, जेसीबी के माध्यम से यहाँ पे ड्रिलिंग की जा रही है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द नीचे तक पहुंचा जा सके और बच्ची को सकुशल निकाला जा सके। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और लगातार उनकी निगरानी में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब मैं आगे कुछ तस्वीर और दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र को ब्लॉक किया गया है। इस पूरे क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जब हम यहाँ पहुँचे थे तो हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग खड़े हुए थे, क्योंकि जो सीहोर का मुगावली गाँव है यहाँ के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। वो लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे थे और वो भी यही दुआ कर रहे थे कि कैसे भी करके बच्ची को बाहर निकाला जा सके, सृष्टि को बाहर निकाला जा सके। लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और देख सकते हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अभी पूरा होने में समय लग सकता है, क्योंकि जो लगातार जो दिक्कतें जो मुसीबतें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में आ रही हैं। लगातार चट्टानें जो पथरीली चट्टानें यहाँ पर हैं वो इस यहाँ पे गड्ढा खोदते टाइम बीच में आ गई हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी और समय इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगेगा। ऐसे में केवल यही कहा जा सकता है कि बच्ची के लिए अभी दुआ की ज़रूरत है कि वो तब तक उस स्थिति से जंग लड़ती रहे जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत हम सब लोग उस तक नहीं पहुंच जाते हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आगे चलकर इसके बाद इसमें क्या कार्रवाई की जाती है और क्या किस स्तर पर इसमें क्या निर्देश सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से दिए जाते हैं वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसमें समय लगना अभी वाजिब है। जी गौरव, ये तो सारी जो चीज़ें हैं आपने बिल्कुल सही कही हैं और इसे समझा जा सकता है कि ये सब बात की बात है कि जो दोषी व्यक्ति जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि शासन प्रशासन के अलावा, मशीनों की वहाँ उपलब्धता के अलावा मेडिकल टीम वहाँ पर पहुँची है कि नहीं? मेडिकल टीम का क्या कहना है? डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पहुँचे हैं कि नहीं? बच्ची के बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है? 2.5 साल की छोटी सी मासूम बच्ची है, उसे खाने के लिए भी कुछ दिया गया है कि नहीं? देखिए, इस वक्त जो है मेडिकल टीम भी मौके पर मौजूद है, क्योंकि जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का काम किया जा रहा है वो मेडिकल की टीम ही है। मैं दिखाना चाहूँगा क्योंकि जो ऑक्सीजन इस वक्त यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है बच्ची तक वो मेडिकल की टीम पहुँचा रही है। और डॉक्टर्स की बात रही तो यहाँ पे डॉक्टर्स अभी अवेलेबल नहीं, क्योंकि लेकिन यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और एम्बुलेंस यहाँ पर इसी बात का इंतजार कर रही है कि जैसे ही बच्ची को निकाला जाए तो एम्बुलेंस के माध्यम से बच्ची को अस्पताल तक पहुँचाया जाएगा। रही बच्ची को खिलाने पिलाने की बात, तो बच्ची तक अभी किसी भी तरह खाना पहुंचाने का नहीं पहुंचाया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है गड्ढे में बच्ची की किस स्थिति में होगी या बच्ची होश में होगी या नहीं, क्योंकि बच्ची अभी 2.5 साल की है। तो जाहिर सी बात है खाने पीने के सामान पहुंचाने का सामान उस तक नहीं पहुंचाया जा सकता। लेकिन फिलहाल जो कोशिश यहाँ पे टीम के माध्यम से की जा रही है वो यही की जा रही है कि बच्ची कैसे भी करके जीवित रहे, क्योंकि जो बोरवेल है वो काफ़ी सक्रिय रहती है और वहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बेहद कम रहती है। और जाहिर सी बात है इस तरह की सक्रिय बोर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चे का दम घुट सकता है और बच्चे को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से बच्ची तक लगातार ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये जो ऑक्सीजन पहुंचा जा रही है, क्योंकि बात सही है कि 2.5 साल की बच्ची है, दिन में 3 बजे से लेकर अभी तक फंसी हुई है। बच्ची की क्या स्थिति होगी ये सोच पाना ये बहुत कठिन हो रहा है। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसके अलावा जो टीम कर सकती है वो करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बच्ची को खाना किस तरीके से पहुँचाया जाए या किस तरीके से दूसरी सुविधाओं या दूसरी जो दिक्कतें हैं उनको खत्म किया जाए उसका कोई रास्ता नहीं है। जो प्रशासन कर सकता है वो यही कि ऑक्सीजन बच्ची तक पहुंचाया जा रहा है। मेडिकल टीम मौके पर है, जैसे ही बच्चे को बाहर निकाला जाएगा प्रॉपर तरीके से उसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाएगी। एम्बुलेंस की गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है और एम्बुलेंस के माध्यम से उसको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। जी गौरव, ये बात तो सही है कि जो टीम है वो अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही है। क्या सिर्फ ऑक्सीजन भेज देने से ही बच्ची जीवित रहेगी? उसकी जो सोच है वो चलो समझ में आती है कि ऑक्सीजन उसे पर्याप्त मिलनी चाहिए, बोरवेल के अंदर है, लेकिन 2.5 साल की मासूम बच्ची है, उसे कम से कम और 30 फीट इतना ज़्यादा भी नीचे नहीं है, उसको
कुछ लिक्विड डाइट ही अगर पहुंचा देते और उसमें बच्ची का रिस्पॉन्ड भी मिल जाता कि बच्ची होश में है या नहीं है, उसे वो इनटेक कर रही है या नहीं कर रही है, इसके प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं वहां? देखिए, बच्ची इस वक्त जिस स्थिति में है वहाँ तक किस तरीके से फूड पहुँचाया जाए, प्रशासन के पास ऐसी कोई तकनीक शायद नहीं है। इसी वजह से इस तरह का जो कोई मूवमेंट है या जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि हमने भी जब प्रशासन से बात की तो प्रशासन का भी यही कहना था कि बच्ची तक पहुँच पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। अगर खाने पीने का सामान बच्ची तक पहुँचा भी दिया जाता है तो 2.5 साल की बच्ची छोटी होती है कि वो खुद से शायद भोजन या जो भी उस तक लिक्विड डाइट पहुँचाई जाए वो ना ले पाए। ऐसे में प्रशासन के साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हाथ बंधे हुए हैं और यही वजह है कि बच्ची की जान को खतरा साफ तौर पर कहा जा सकता है। क्योंकि जो तमाम दिक्कतें इस पूरे ऑपरेशन में सामने आ रही है वो यही है कि कैसे भी करके बच्चे को बाहर निकाला जाए। क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें ऐसी होती हैं जो एक 2.5 साल की बच्चे के साथ इस तरह की स्थिति में हो सकती है। क्या पता कि बच्ची अगर जब नीचे फंसी हुई है तो उसको कितनी चोटें आई हो, इस समय क्या स्थिति उसकी हो। जो ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश बच्ची की जा रही है, क्या वो ऑक्सीजन भी बच्ची तक पहुंच पा रही है या नहीं, या वो ऑक्सीजन जो पहुंच रही है वो सफिशिएंट मात्रा में पहुंच पा रही है या नहीं। तो ये तमाम तरह के जो सवाल है वो अभी फिलहाल सवाल ही हैं। क्योंकि इसका जवाब किसी के पास हमें तो नज़र नहीं आता है, ना प्रशासन के पास, ना यहाँ पे जो नेतागण पहुंचे थे उनके पास। लेकिन सबका यही कहना है कि फिलहाल जो है उनका प्रयास केवल बच्ची को निकालने का है और अभी जो फोकस है वो यही कि कैसे भी करके बच्ची को निकाला जा सके। हालांकि अपने स्तर पर जो कोशिश बच्ची के लिए प्रशासन की तरफ से की जा सकती थी वो कोशिशें यहाँ पे की जा रही हैं और लगातार जो प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर दिन से ही मौजूद थी। हालांकि बीच में अभी जो प्रशासन कुछ लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो ऑपरेशन है हो सकता है कि रात के 2 या 3 भी बज जाएं। क्योंकि जिस गति से दिन में काम शुरू हुआ था उतनी रफ्तार से अब काम होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके की दिक्कतें इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है उसकी वजह से जो ये ऑपरेशन है पूरा का पूरा बहुत काफ़ी देर तक आगे बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द बच्ची तक पहुंचा जा सके। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि अगर जल्दबाजी करने की कोशिश की गई तो जल्दबाजी करने की कोशिश के चलते हो सकता है कि जो बोरवेल है वहाँ पे मिट्टी धंस सकती है। इस वजह से भी बहुत जल्दबाजी में भी यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अगर थोड़ी सी मशीन अगर आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो बोर है वहाँ पे मिट्टी धंस सकती है। फिलहाल 6 फीट की दूरी है जहाँ बोर है वहाँ पे ये गड्ढा खोदा जा रहा है जहाँ से बच्ची को निकालने की कोशिश की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि पूरी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है और जल्दी बच्ची को बाहर निकाल दिया जाएगा। जी बस एक तकनीकी प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। आपने जैसा बताया कि ड्रिल मशीन काम कर रही है और वहां पर चट्टानों को फोड़ने का जो है तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तकनीकी तौर पर ये जानना चाहता हूं कि ये जो ड्रिल मशीन है ये कितनी स्पीड से, घंटे भर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने फीट की जो है चट्टाने तोड़ पाने में सक्षम हो रही है, उसके हिसाब से इस बात को समझा जाए कि बच्ची तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, अगर जब किसी ड्रिल मशीन की बात करते हैं तो ये निर्भर करता है कि चट्टान किस तरीके की है। क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं वहाँ पूरी काली मिट्टी पाई जाती है लेकिन उसके नीचे जो चट्टाने हैं वो काफ़ी सख्त है। मैं जो ड्रिल मशीन है जो इस वक्त काम चल रहा है उसकी तस्वीरें मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा। ड्रिल मशीन की अगर बात करें, अगर ये इस तरह से लगातार काम करती है तो करीब 1 मिनट में 1 इंच के आसपास का जो 1 इंच की जो चट्टान है उसको तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि इसकी कोई एक दर तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके की चट्टाने यहाँ पे पाई जा रही हैं या जिस तरीके के पत्थर यहाँ पर हैं, अगर वो ज़्यादा सख्त या ज़्यादा मजबूत होते हैं तो मशीनें भी इस तरह के पत्थरों को तोड़ने में समय लेती है। फिलहाल यहाँ पे ये जो कोशिश है वो की जा रही है और जो चट्टाने हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर सी बात है इस तरह के चट्टानों को तोड़ने में समय ज़रूर लगता है। अगर बात करें तो 1 मिनट के हिसाब से 1 इंच, और जो चट्टान है वो काफ़ी मोटी परत की यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिलहाल ये काम कब तक होता है इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन के लिए भी ये कह पाना मुश्किल है कि इस पूरे ऑपरेशन में कितना समय लग जाएगा। लेकिन
जिस तरीके से और जिस रफ्तार से काम करने की कोशिश की जा रही है, ये जो और रेस्क्यू ऑपरेशन की जो उद्देश्य है उस पर सवाल उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि कोशिश यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। 3 से 4 जेसीबी मशीन यहाँ पे खड़ी हुई थी। पहले छोटी वाली जो ड्रिल मशीन थी उससे चट्टानों को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो छोटी ड्रिल मशीन थी वो उस चट्टानों को तोड़ने में नाकाम रही, जिसके बाद बड़ी जेसीबी चट्टानों को तोड़ने के लिए बुलवाई गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो चट्टानें यहाँ पर हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और ऐसे में बड़ी मशीनों को यहाँ पे सहारा लिया जा रहा है। ऐसे में अब बड़ी मशीनें कब तक इन चट्टानों को तोड़ पाती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बात तय है कि जिस तरीके की मशीनें यहाँ पे बुलाई गई हैं और जिस तरीके के काम यहाँ पे चल रहे हैं, जल्दी यहाँ पे जो लक्ष्य है उसको हासिल कर लिया जाएगा और जो 30 फीट का गड्ढा खोदने की जो बात यहाँ पे की जा रही है उसको कर लिया जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि कम से कम 3 से 4 यहाँ पे इस पूरे ऑपरेशन में बच सकते हैं। क्या गौरव, आपने कोशिशें ही कामयाब होती हैं। ईश्वर करे बच्ची सुरक्षित जीवित जल्दी से जल्दी बाहर आए और ये जो कोशिशें चल रही हैं तमाम ये पूरी तरह से कामयाब हो, यही हम भी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। ये तमाम जानकारी जो आपने हमारे दर्शकों के साथ बांटी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।